दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2016 में रिलीज हुई फिल्म डीप वाटर हॉरिजॉन की, जो कि मार्क वाhlberg की 2010 की रियल लाइफ डिजास्टर पर बनी हुई मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें समुद्र के अंदर डीप वाटर हॉरिजॉन नाम का एक ऑयल विग नजर आता है, जो कि काफी गहरा होता है। और वहाँ एक मशीन से उसे नीचे तक चेक किया जाता है। और वहाँ काफी डीप में सीमेंट का काम हाल फिलहाल में खत्म किया होता है, लेकिन उसे टेस्ट करना अभी भी बाकी होता है। और फिर उस मशीन से सभी चीजें चेक करके उसे ऊपर लिया जाता है। और वहीं पर नीचे प्रेशर बढ़ने की वजह से सीमेंट निकलकर वहां से कीचड़ और ऑयल प्रेशर में धीरे धीरे बाहर आता है, जो कि वो मशीन सेंस नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हमें माइक नाम का एक आदमी नजर आता है, जो कि अपनी वाइफ कैट के साथ सोकर उठता है। और वहाँ कैट माइक को उसके सपने के बारे में बताती है। और फिर माइक वहां से 21 दिनों के लिए डीप वाटर हॉरिजॉन पर अपने काम के लिए जाने वाला होता है। और फिर दोनों रोमांस करते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर दोनों बाहर आते हैं, जिसमें वहां दोनों की बेटी मिया भी होती है। और उसने अपने पिता माइक के काम पर प्रोजेक्ट बनाया होता है, और वो माइक को उसे पढ़कर सुनाती है, जिसमें वो समुद्र से ऑयल निकालता है, जिसमें उन्हें प्राचीन जीवों के अवशेष भी मिलते हैं। और वहां पर मिया को डायनासोर्स का कोई अवशेष चाहिए, ये वो बताती है, जिसमें माइक उसे वो लाकर देगा ये बोलता है। और तब मिया खुश हो जाती है। और फिर माइक वहां से सेंटर की तरफ जाने निकलता है, जिसमें वो एक एयरपोर्ट पर आता है। और वहां से कैट को वो बाय बोलकर आगे बढ़ता है। और फिर उस जगह पर जिमी नाम का एक आदमी आगे बढ़ता है, जो कि डीप वाटर हॉरिजॉन पर चीफ सिक्योरिटी लीड होता है। और वहाँ एंड्रिया नाम की एक लड़की भी नजर आती है, जो कि वहाँ पर कूलिंग सिस्टम की कंट्रोल करने का काम करती है, जिसमें सभी लोग डीप वाटर हॉरिजॉन पर जाने के लिए तैयार होते हैं। और वहाँ पर उन लोगों को उनके बाकी साथी भी मिलते हैं। और फिर वहाँ पर माइक आता है, जो कि वहाँ का चीफ इंजीनियर होता है, और वो सभी खराब चीज़ों को रिपेयर करने का काम करता है। और फिर वहाँ से पूरी टीम आगे बढ़ती है, और वो लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, और वहाँ से वो लोग आगे निकलते हैं। और रास्ते में सभी लोग अपनी बिताई हुई छुट्टियों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सभी लोगों को काफ़ी मज़ा आता है। और फिर वो लोग रिग के पास पहुँचते हैं, और वहाँ वो लोग उतरते हैं, जिसमें वहाँ हेलीकॉप्टर में वहाँ का मेंटेनेंस क्रू निकल रहा होता है। और ये चीज़ जिमी को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है कि अभी तक टेस्टिंग का काम होना बाकी है। और वो ग्राउंड सीमेंट टेस्ट करने के बारे में पूछते हैं, जिसमें वो लोग वहाँ के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के चीफ डोनाल्ड से बात करने कहते हैं। और तब जिमी वहाँ से आगे बढ़ता है, और वो लोग कैबिन की तरफ आते हैं। और वहाँ जिमी को लगता है कि शायद उन्होंने ग्राउंड सीमेंट टेस्ट इतने वक्त में ठीक से चेक नहीं किया होगा। और फिर वो लोग आकर टीम से बात करते हैं, जिसमें वहाँ की एक मेंटेनेंस टीम को ग्राउंड सीमेंट चेक करने के बारे में पता ही नहीं होता। और तब वहाँ जिमी को एक शिप विग के पास दिखता है, और वो एंड्रिया को उनसे बात करने कहता है, जिसमें वो लोग बताते हैं कि वो लोग नेवी से हैं, जिसमें उन लोगों को वहाँ पर रुकने का 3 दिन तक का ऑर्डर मिला है, और वो लोग अपने ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। और तब एंड्रिया ये चीज़ जिमी को भी बताती है। और वहाँ के फोन्स में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। तब जिमी ये चीज़ माइक को चेक करने कहता है, और तब माइक वहाँ से निकलता है और आगे बढ़ता है। और वहाँ पर डायलन नाम का एक लड़का अपने क्रू के साथ ऑयल मशीन्स को शुरू करने का ट्राई करता है, जिसमें वो लोग सभी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। और वहाँ माइक आकर उससे मिलता है, जिसमें डायलन बताता है कि उनके काफ़ी सारे मशीन्स स्लो हो चुके हैं। और तब वहाँ माइक वहाँ से नीचे के कैबिन में आता है, और वहाँ आकर वो सीमेंट को चेक करने के बारे में पूछता है। और तब वो लोग बताते हैं कि उन्होंने कोई भी सीमेंट बॉन्ड टेस्ट किया ही नहीं है। और ये चीज़ माइक जिमी को बताता है। और फिर माइक वहाँ से निकलता है, जिसमें वो काफ़ी भड़का हुआ होता है, और वहाँ बाकी का कोई भी मेंटेनेंस का ध्यान नहीं देता, ये चीज़ वो बोलता है। और फिर माइक वहाँ से एक कॉइन पानी में डालता है, जो कि काफ़ी नीचे सरफेस तक आ गिरता है। और वहाँ ग्राउंड के प्रेशर के चलते सीमेंट निकल रहा होता है। और फिर माइक अपने कमरे में आकर कैट से बात करता है, जिसमें वो पहुंच गया है ये बताता है। दूसरी तरफ रिग में सब लोग काम कर रहे होते हैं, और वहाँ माइक आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ एक आदमी माइक को डायनासोर की हड्डी का टुकड़ा देता है, जिससे वो खुश हो जाता है। और फिर माइक वहाँ से आगे बढ़ता है, और वहाँ से वो जिमी के पास आता है। और तब जिमी बोलता है कि वो डोनाल्ड के पास जा रहा है। और फिर दोनों वहाँ से डोनाल्ड के पास आते हैं, जिसमें माइक भी उसके साथ होता है।
और फिर दोनों डोनाल्ड से मिलते हैं, जिसमें वहाँ जिमी सीमेंट के बारे में पूछता है, क्योंकि वो पूरी रिक की सेफ्टी उसी चीज से जुड़ी हुई होती है और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन उन लोगों ने ये किया है। और तब डोनाल्ड बोलता है कि उन्होंने ये चीज सही तरह से चेक की है। और तब वहाँ जिमी बोलता है कि उन्होंने सीमेंट टेस्ट तो किया ही नहीं है। और तब डोनाल्ड बताता है कि उन लोगों का काम वैसे भी 43 डेज लेट चल रहा है और इसी वजह से उन्होंने टेस्ट नहीं किए। और तब वहाँ जिमी बोलता है कि इस चीज़ से पूरी रिक की सेफ्टी जुड़ी हुई है और इसी चीज़ को ऐसे ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। और तब वहाँ माइक बताता है कि वहाँ की आधी से ज़्यादा मशीनें ख़राब हैं और ये चीज़ उनके लिए काफ़ी बुरी साबित हो सकती है और वहाँ का एसी का कंप्रेसर भी ख़राब है। और तब वहाँ डोनाल्ड कंफ्यूज होता है। और तब वहाँ जिमी बताता है कि वो लोग अब नेगेटिव प्रेशर सीमेंट पर टेस्ट करने वाले हैं, जिससे सीमेंट का काम ठीक से हुआ है कि नहीं ये चीज़ पता चलेगी। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और तब डोनाल्ड आकर माइक से मिलता है, जिसमें वो उसे सीमेंट पर टेस्ट के बारे में पूछता है, जिसमें माइक बताता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वरना उन लोगों की जान खतरे में आ सकती है। और तब डोनाल्ड बोलता है कि अगर उन लोगों ने काम जल्द से जल्द स्टार्ट नहीं किया तो उन लोगों को कंपनी में जवाब देना पड़ेगा। और तब माइक बताता है कि अगर सीमेंट में गड़बड़ हुई तो रिक पूरी तरह से तबाह हो सकती है और इस चीज़ से कंपनी का काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है और इसलिए ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और तब डोनाल्ड वहाँ से निकल जाता है और फिर नेगेटिव प्रेशर टेस्ट शुरू किया जाता है, जिसमें ये एंड्रिया शुरू करती है। और फिर वहाँ पर इस चीज़ के लिए सभी लोग तैयार होते हैं और वहाँ जिमी आगे बढ़ता है, जिसमें वो लोग मशीन्स को शुरू कर देते हैं और वहाँ से ज़मीन के नीचे से प्रेशर दिया जाता है, जिसमें प्रेशर 1000 के नीचे ही रहना चाहिए। और फिर वो लोग प्रेशर के टेस्ट शुरू होने का इंतज़ार करते हैं, जिसमें प्रेशर नीचे से वापस ऊपर की तरफ आता है और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो 1395 काउंट होता है और इस चीज़ से ज़मीन के नीचे का सीमेंट निकलने लगता है। और तब वहाँ जिमी काम को रोक देने कहता है, क्योंकि इतने प्रेशर से नीचे का पूरा सीमेंट एक ही झटके में निकल सकता है। और तब वहाँ डोनाल्ड बोलता है कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये चीज़ ब्रेडर इफेक्ट के चलते हो रही है, क्योंकि प्रेशर को दोनों तरफ से देने से सेम रिजल्ट आना चाहिए और अगर पाइप में कीचड़ जमा हो जाए तो इस चीज़ से नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट में गड़बड़ आ सकती है और अगर दूसरी तरफ से भी सेम इशू आया तो नेगेटिव प्रेशर गलत है ये साबित हो सकता है, जिसमें डोनाल्ड को अब किल टेस्ट प्रेशर करना होता है, जो कि उसका टोटल ऑपोजिट होता है। और तब वहाँ जिमी उसे आगे बढ़ने कहता है और उसे रिजल्ट बताने कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ डोनाल्ड सबको किल लाइन टेस्ट शुरू करवाने कहता है और बाहर माइक और जिमी किल टेस्ट और ब्लेडर इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें दोनों को इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं होता। और फिर किल टेस्ट के दौरान वहाँ से कीचड़ ऊपर की तरफ आता है, जिसमें पाइप से उसे अंदर लेते हैं और वहीं पर एक पत्थर का काफ़ी बड़ा टुकड़ा पाइप में अटक जाता है और इस चीज़ से प्रेशर पूरा रिलीज नहीं हो पाता और वो वहीं पर अटक जाता है और वहाँ पर प्रेशर 0 पर ही दिखता है। लेकिन इस चीज़ से मेन लाइन में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होता है, लेकिन टेस्ट में प्रेशर अलग होता है। और वहाँ डोनाल्ड इन दोनों टेस्ट में किल टेस्ट को सही मानकर काम शुरू करवाने कहता है, जिसमें वो इस बारे में जिमी से बात करेगा ये बोलता है। दूसरी तरफ किचन में जिमी को 7वीं बार रिक का सेफ्टी अवार्ड दिया जाता है, जिसमें सभी लोग खुश होते हैं। और वहाँ जिमी को एक आदमी का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि किल टेस्ट में प्रेशर नहीं आया है। और तब वहाँ जिमी काम शुरू करने कहता है, जिसमें वो लोग ये चीज़ डोनाल्ड को बताते हैं और फिर जिमी और माइक वहाँ से अपने कमरे में आराम करने के लिए निकलते हैं। और फिर रात को रिक पर काम शुरू करने की तैयारी की जाती है, जिसमें वहाँ वो लोग पाइप को ओपन करते हैं और तब पत्थर हिलता है और प्रेशर बाहर आता है, जिसमें से वो लोग कीचड़ साफ करने के लिए बाहर निकलने लगता है और वो सभी लोग काम में लगे होते हैं। और जिमी नहाने के लिए अपने रूम में जाता है और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है और वहाँ माइक अपनी पत्नी से दूसरी तरफ बात कर रहा होता है, जिसमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये चीज़ सभी ऑफिसर्स देखते हैं, जिसमें वहाँ कीचड़ मशीन से बाहर आता है और डायलन को मशीन के बीच में गड़बड़ महसूस होती है। और फिर अंदर डोनाल्ड दूसरे ऑफिसर्स को शांत होने कहता है, जिसमें उन लोगों को लगता है कि ये चीज़ डोनाल्ड के चलते हुई है और उन्होंने किल टेस्ट के रिजल्ट को सही मानना ही नहीं चाहिए था। और तब डोनाल्ड वहाँ से निकलता है, जिसमें बाहर डायलन की टीम के साथ एक वो पाइपलाइन को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हिल रही होती है और तब डोनाल्ड भी उसे देखता है और वहीं पर कीचड़ बाहर आता है और वो लाइन फट पड़ती है, जिसमें वो पूरा कीचड़ पूरी जगह पर फैलने लगता है और वहाँ से केबिन में सब लोग उन्हें बुलाते हैं, जिसमें डोनाल्ड की हालत भी किचन में काफ़ी ख़राब होती है,
जिसमें उस जगह पर पाइप से कीचड़ बढ़ ही रहा होता है और वहाँ अचानक से कीचड़ आना बंद हो जाता है, जिसमें सब लोग शांत होते हैं और वहाँ डायलान को लगता है कि अब ऑफिस वालों ने नीचे से लीक की पाइप को कट कर देना चाहिए। लेकिन जमीन के नीचे 2 बार टेस्ट के चलते प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और नीचे से काफी ज्यादा स्पीड से सीमेंट निकलता है और वहां से प्रेशर कीचड़ के ऊपर की तरफ आता है, जिसमें ये चीज एंड्रिया को भी पता चलती है और तब वो उस लाइन को बंद करने जाती है और इस चीज से प्रेशर 4000 तक बढ़ जाता है, जो कि काफी तेजी से पूरे रिग में हर जगह से निकलता है और हर जगह पर कीचड़ और ऑयल फैलने लगता है और फिर वहां की हर पाइपलाइन से कीचड़ निकलता है और वहां से सभी लोगों को निकलने कहा जाता है, क्योंकि इस कीचड़ में ऑयल भी मिक्स होता है, जिससे सभी लोगों की जान खतरे में आ सकती है और तब सभी लोग वहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग उन लाइंस को ठीक करने जाते हैं, लेकिन इस चीज से उल्टा ही असर पड़ता है और वहां ऑयल की लाइंस वहां की लाइट्स की गैस से जुड़ जाती है। दूसरी तरफ दूर का एक शिप भी रिग से ऑयल निकलते हुए देख लेता है, जिसमें इस चीज से पंछियों को भी कीचड़ से भरा हुआ ऑयल लगता है और उनमें से एक शिप पर आकर गिरता है और फिर रिग में सभी चीजें तबाह हो रही होती है, जिसमें वहां लोग घायल होते हैं और धीरे धीरे रिग भी तबाह होता है और तब तक डोनाल्ड ऊपर चला जाता है और वहाँ ऑयल प्रेशर के चलते गैस का प्रेशर भी बढ़ता है और इस चीज से सभी मशीन ओवर पावर्ड हो जाती है और इस चीज से वहाँ की लाइट काफी ज्यादा चमकती है और ये चीज माइक और कैट भी महसूस करते हैं, जिसमें ये चीज पूरे रिग पर हो रही होती है और वहाँ सभी लाइट्स जलकर फट पड़ती है और फिर वहाँ एंड्रिया दुखी होती है और वो मेडे कॉल बुलाती है। ये कॉल खतरे की हालत में ही दिया जाता है, जिसमें सभी लोगों की जान को काफी ज्यादा खतरा हो और फिर वहाँ रिग पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें माइक पर एक डोर गिरता है और वो घायल होता है और वहाँ आग बढ़ती है, जिसके चलते पूरे रिग में धमाके होते रहते हैं और इस चीज से जिमी अपने रूम से दूर जा गिरता है और ये चीज शिप में सभी लोग देखते हैं और वो लोग मदद मंगवाते हैं और तब कोस्ट गार्ड डिपार्टमेंट से उनकी बात होती है और वो लोग रिग पर मदद बहुत ही जल्दी भेजेंगे ये बताते हैं और फिर वहां पर डीप वाटर हॉरिजॉन की सैटेलाइट इमेज देखी जाती है और ये चीज काफी ज्यादा क्रिटिकल भी लगती है और फिर रिग पर माइक डोर हटाकर उठता है, जिसमें वो आसपास देखता है और वहां से माइक बाहर की तरफ आता है, जिसमें उसे उसका एक साथी घायल मिलता है और तब माइक उसे लेकर वहां से आगे बढ़ता है और वो दोनों बाहर की तरफ आते हैं और फिर वहां आग के चलते उन लोगों की इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स बंद हो रही होती है और तब वहां से वो लोग रेस्क्यू बोट्स नीचे लेते हैं, जिससे वो लोग वहां से निकल सके और फिर शिप भी उन्हें बचाने के लिए बोट्स भेजते हैं। दूसरी तरफ जिमी उठता है और उसके शरीर में काफी सारे कांच के टुकड़े घुसे होते हैं और फिर वो अपने पैर से एक काफी बड़ा टुकड़ा निकालता है और वहां उसकी आंखों में भी सूजन के चलते वो देख नहीं पाता। दूसरी तरफ बोल्ट पर माइक अपने साथी को लाता है और वहां काफी सारे लोग होते हैं, लेकिन वहां जिमी नहीं होता और तब माइक उसे लेने जाता है। कुछ देर बाद माइक वहां से आगे बढ़ रहा होता है, जिसमें उसे कुछ लोग मिलते हैं और तब वो उन लोगों को रेस्क्यू बोट्स पर जाने का रास्ता दिखाता है और फिर वो आगे बढ़ता है, जिसमें माइक को वहां पर जिमी पड़ा हुआ मिलता है और तब जिमी बोलता है कि उन्हें इस हादसे को कंट्रोल करने के लिए कैबिन में जाना होगा, लेकिन वो देख नहीं पाता और तब माइक उसकी मदद करता है और दोनों वहां से कैबिन की तरफ जाते हैं, जिसमें रिग का एक पाइप फटने वाला होता है और वो रेस्क्यू बोट पर गिरने ही वाला होता है और ये चीज एक आदमी देखता है और वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ डीप वाटर हॉरिजॉन पर लोगों की मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर रवाना होता है, लेकिन वो हादसे की जगह से काफी दूर होता है और फिर डोनाल्ड नजर आता है, जो कि रिग पर काफी ज्यादा डरा हुआ घूम रहा होता है और फिर वहां पर वो लोग केबिन में आ जाते हैं, जिसमें वहां एंड्रिया उसे देखती है और फिर एक पाइप रेस्क्यू बोट पर गिरने वाला होता है, लेकिन वहां एक आदमी उसे क्रेन से पकड़ कर रखता है, जिससे उसके लोगों की जान बच सके और फिर वहां पर वो उसे एक जगह पर रोक देता है, लेकिन वहां पर एक धमाके के चलते वो आदमी आग में जलकर नीचे गिरकर मारा जाता है। दूसरी तरफ माइक और जिमी कैबिन में आते हैं और वहां जिमी डोनाल्ड को देखता है और फिर वो बाकी लोगों के साथ रेस्क्यू बोट पर जाने कहता है और फिर वहां जिमी बताता है कि वो रिग के सभी पाइप्स को कट कर देगा, जिससे वहां पर प्रेशर न आए और वहां पर तबाही कम हो और फिर वो उसका बटन दबाता है, लेकिन वहां प्रेशर के चलते पाइप्स टेढ़े हो चुके होते हैं और वहां इस चीज से पाइप बंद होने की जगह पर नष्ट हो जाते हैं और इस चीज से रिग में आग और भी बढ़ जाती है और वहां के इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस बंद हो जाते हैं और अब उन लोगों के पास जनरेटर्स होते हैं, जिन्हें उन लोगों को शुरू करने होता है और इस चीज के लिए माइक और डायलान वहां से निकलते हैं और बाकी लोग रेस्क्यू
रेस्क्यू बोट्स की तरफ जाते हैं, जिसमें वो लोग रिक को जलते हुए देखते हैं और वहां से माइक और डायलान बच बचकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहां काफी सारे धमाके चल रहे होते हैं, जिसमें दोनों उस कमरे में आ जाते हैं और वहां दोनों जनरेटर को शुरू करते हैं और इस चीज से लाइट शुरू होती है और वहां से कैबिन में भी लाइट आती है और तब वो लोग वहां के कूलर फैंस को शुरू करते हैं, जो कि प्रेशर के चलते शुरू नहीं होते और वहां जनरेटर में भी इस चीज से प्रॉब्लम होती है, जिसमें वहां और भी प्रेशर बढ़ता है और फिर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसमें माइक और डायलान दोनों वहां से भागते हैं और फिर केबिन में आकर सभी लोग वहां से निकलने का डिसाइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन तब तक रेस्क्यू बोट वहां से बाकी लोगों को लेकर निकल चुकी होती है और फिर एक जगह पर माइक और डायलान आते हैं, जिसमें वहाँ और एक रेस्क्यू बोट होती है और वो लोग उसे नीचे लेते हैं और वहाँ सभी लोग उसमें बैठते हैं। लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे धमाके होते हैं और इस चीज़ के चलते माइक और एंड्रिया बैठने से पहले रेस्क्यू बोट नीचे आ गिरती है, जिसमें दोनों नीचे देखते हैं और वो लोग वहाँ से नीचे कूद नहीं सकते, क्योंकि अगर ऊपर से तो कुछ गिरा तो दोनों वहीं पर मारे जा सकते हैं और इसलिए दोनों वहां से दूसरी तरफ ऊंचाई की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें दोनों काफी मुश्किल से वहां पर पहुंचते हैं और तब तक वहां पर पूरा रिग बर्बाद हो रहा होता है, जिसमें दोनों को नीचे कूदना होता है। लेकिन वहां एंड्रिया काफी ज्यादा डर जाती है और अगर वो कूदी तो वो मारी जाएगी, ऐसा उसे लगता है। और तब माइक बोलता है कि अगर वो वहां पर रही तो वो पक्का मारी जाएगी और फिर वो उसे धक्का देकर नीचे गिराता है और माइक भी वहां से कूदता है, जिसमें दोनों की हालत काफी खराब होती है, क्योंकि ऊपर से वो लोग नीचे गिरे होते हैं और वहां माइक एंड्रिया को ढूंढकर उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की मदद से थोड़े दूर जाते हैं, जिसमें वहां से शिप से एक बोट दोनों को बचाने के लिए आता है। दूसरी तरफ सभी लोग शिप पर पहुंचते हैं और वहां जिमी सभी लोगों के नाम से उसे बुलाता है, जिससे वहां पर नहीं होने वाले क्रू मेंबर्स के बारे में पता चल सके और उन लोगों के मरने वाले लोगों के लिए जिमी डोनाल्ड को जिम्मेदार समझता है और वो उसे देखता है और फिर वहां पर माइक और एंड्रिया भी पहुंचते हैं, जिसमें माइक आगे बढ़ता है और वहां एंड्रिया उसके पास आकर उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, जिसमें माइक की हालत थोड़ी सी खराब होती है और फिर वहां पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है, जिसमें वहां से घायल लोगों को लेकर वो निकलता है। कुछ देर बाद वहां पर बाकी लोग मरने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसमें वो लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं और फिर हमें डीप वाटर हॉरिजॉन्टल तबाह होते हुए दिखता है। कुछ दिनों के बाद माइक एक कमरे में दुखी होता है और वहाँ कैट और मिया आकर उससे मिलते हैं, जिसमें वो तीनों काफी दुखी होते हैं और वहाँ माइक मिया के लिए डायनासोर की हड्डी का टुकड़ा लाया होता है, जिससे वो खुश होती है और फिर वो लोग नीचे आते हैं, जिसमें वहाँ डायलान अपने परिवार से मिलता है और वहाँ एंड्रिया और जिमी भी होते हैं, जिसमें कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों को खोने की वजह से दुखी भी दिखते हैं और फिर वहाँ से माइक अपने परिवार के साथ घर जाने निकलता है और फिर हमें रियल लाइफ के माइक और उसके परिवार का फोटोज देखने मिलते हैं, जिसमें हमें डीप वाटर हॉरिजॉन के हादसे के काफी सारी तस्वीरें और क्रू मेंबर्स की तस्वीरों के साथ ऑडियो क्लिप्स भी सुनने मिलती है और फिर बताया जाता है कि इस हादसे में 11 लोग मारे गए थे और उन लोगों के नाम भी बताए जाते हैं और इस हादसे को कंट्रोल में लेने के लिए 87 डेज लग गए थे, जिसमें 210 मिलियन गैलन ऑयल मैक्सिको के समुद्र में बह गया था और इस हादसे को अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।